हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा का 9वां अध्याय चल रहा है, पहला स्कंद है। बड़ा ही सुंदर और दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा हमें दे रही है। आज की कथा में श्री भीष्म देव गोपियों और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं और साथ में युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के बारे में वर्णन करने वाले हैं, जिस समय पर वो शैया पर लेटे हुए थे, बाणों की शैया पर मृत्यु के समीप थे। तो ये सारा वर्णन लेने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि भगवान और गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म ने कल हमें क्या ज्ञान दिया था कि वे भगवान श्री कृष्ण जो एक हाथ में चाबुक लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं और अर्जुन की रक्षा में जरा भी कोताही नहीं बरत रहे। उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, वे मेरे हृदय में बसे रहे। उन श्री कृष्ण का दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने योद्धाओं ने किया, दोनों तरफ के योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो भीष्म पितामह उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इन सभी योद्धाओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह से वर्णन करते हुए भीष्म पितामह आज क्या हमें ज्ञान देने वाले हैं, वो ज्ञान जानने से पहले एक छोटी सी वंदना भगवान श्री कृष्ण की भी कर ही लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की वंदना में जितना आनंद आता है उतना आनंद किसी और चीज में नहीं आता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सभी के गुरुजनों की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करते हैं। लाली गाती विलास बल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमानः
कृतमनुकृतवत्यान्मदन्धा प्रकृतिमकिल्यस्य गोपवधवः। हरे कृष्णा। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों अर्थात गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। हरे कृष्णा। ब्रज भूमि की जो गोपियां हैं उनका भगवान से जो प्रेम है वह तो दिव्य प्रेम है, वह भौतिक प्रेम जैसा नहीं है। तो भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गोपियों का भी स्मरण कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों की महिमा का गान सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भीष्मदेव ये भली भांति जानते हैं। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन के साथ भगवान के संबंधों की जितनी प्रशंसा की है, जितना उनका गुणगान किया है, उससे अधिक प्रशंसा भीष्मदेव को गोपियों के साथ भगवान के संबंध के बारे में बताकर या उसकी प्रशंसा करके अधिक प्रसन्नता हो रही है। भीष्म पितामह को अर्जुन के साथ जो भगवान का संबंध है, उस संबंध में भगवान ने अपनी शक्तियां या अपने जैसा स्तर अर्जुन को प्रदान नहीं किया। हालांकि अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं और भक्त भी हैं। हालांकि अर्जुन और भगवान का संबंध भी दिव्य है और अर्जुन जैसा भक्त मिल पाना असंभव जैसा है, लेकिन फिर भी अर्जुन को वो स्तर प्राप्त नहीं हुआ जो गोपियों को प्राप्त हुआ है। गोपियां भगवान के साथ दिव्य प्रेम में आह्लाद की स्थिति में पहुंचती हैं, भगवान के साथ नृत्य करती हैं, भगवान का आलिंगन करती हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है और वो शुद्ध प्रेममयी सेवा है, गोपियों की प्रेममयी सेवा है। तो भीष्म पितामह अंतिम समय में उन गोपियों का और भगवान का प्रेम स्मरण करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो अर्जुन का यशोगान किया क्योंकि भक्त का यशोगान हो रहा है, फिर गोपियों का हुआ जिन गोपियों से ब्रज की भूमि पवित्र होती है। गोपियां भगवान के साथ एकात्मय हो जाती हैं। एकात्म का भाव होता है जब गोपियां और भगवान की प्रेममयी लीलाएं होती हैं। तो उस प्रेम को, उस एकात्म को सायुज्य मोक्ष की तरह नहीं माना जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि गोपियां और भगवान का जो मिलन होता है एकाकार हो जाता है, जिस तरह से जीव का और परमात्मा का एकाकार हो जाता है, उसमें लीन हो जाते हैं। तो ये एकाकार यहां पर नहीं हो रहा। गोपियों का और भगवान का जो मिलन होता है वो शुद्ध प्रेममय मिलन होता है। उसमें भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रेम के रूप में उनके सारे हित भगवान की प्रेममयी सेवा में सिमट जाते हैं। तो वहां पर भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, लेकिन यह सायुज्य मोक्ष की तरह नहीं होता। वो एक दिव्य प्रेम है और उस प्रेम का स्मरण भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम पलों में करना चाहते हैं, ताकि गोपियों की भी कृपा भीष्म पितामह को प्राप्त हो सके। और जिसे गोपियों की कृपा प्राप्त हो गई उसे तो स्वयं श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई और उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण वही करते हैं जो गोपियां और श्रीमती राधा रानी चाहती हैं। भगवान कृष्ण उनके सेवक हैं, सेवक की तरह उनके कार्य करते हैं भगवान। तो यदि गोपियों को प्रसन्न कर लिया गया तो भगवान को प्रसन्न कर लिया गया, और भीष्म पितामह वही कर रहे हैं। आज हम इतना ही करेंगे। राजसूय यज्ञ के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारा भी मन ऐसा ही है कि गोपियों की प्रेममयी लीला का स्मरण किया जाए। और कार्तिक मास भी चल रहा है, यह तो राधा रानी का मास है। तो अगला जो श्लोक है उसमें राजसूय यज्ञ की बात होगी, जिसमें राजा और राज्य इस तरह की बातें होंगी, मंत्री, सेनापति, राज्य। तो आज हम उस अवस्था में ना जाकर
गोपियों का स्मरण करना चाहेंगे। सभी गोपियों के स्मरण में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका शुद्ध और दिव्य प्रेम, यही स्मरण आज हम करेंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा इस तरह श्रवण करते रहिए, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, तभी इसका फल प्राप्त हो सकता है। कार्तिक मास की सभी को शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले आप सभी को अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।